नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज है संडे, तो मैं एक एजुकेशनल वीडियो बना रहा हूं। तो पिछली बार मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे बनाई थी, गोल्ड ETF पे बनाई थी, जिसको कि बहुत अच्छा रिस्पांस आया। तो आज का सेक्शन जो वीडियो बनने का है वो है RSI का, जो कि सबसे ज्यादा ट्रेडेड इंडिकेटर है पूरी दुनिया के अंदर। RSI की फुल फॉर्म होती है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो इसको आसान शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे आज भाई। ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है पूरी दुनिया के अंदर, पर इसमें दिक्कत ये है कि सबसे ज्यादा गलत और इस्तेमाल होने वाला इंडिकेटर भी यही है, गलत तरीके से इस्तेमाल होने वाला। आइए मेरी स्क्रीन के ऊपर देखिए, तो मैं आपको आपके सामने ही आ रहा होगा। ये नीचे जो लाइनें दिख रही हैं ये हमारे चार्ट है किसी एक स्टॉक का। ऊपर की साइड ये वाला, ये नीचे की साइड जो लाइनें दिख रही हैं आपको, ये ऊपर नीचे होते हुए, ये है आपका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ठीक है भाई। इसमें वैल्यूज होती हैं। ऊपर की वैल्यू 70 होती है, जिसको हम मान के चलते हैं पूरी दुनिया में जो फेमस है कि 70 पे आने पे बेच देते हैं कि हाई हो गया है। नीचे की साइड 30 होता है, 30 को मानते हैं कि 30 पे अगर वैल्यू आ गई है तो यानी खरीदारी कर लो कि बहुत ज्यादा पिटा हुआ स्टॉक हो गया, अब इसको खरीद लेना चाहिए क्योंकि अब ये यहाँ से ऊपर ही चलेगा। तो अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि कैसे क्या करना चाहिए, खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, कहाँ पे खरीदना चाहिए, क्या मिस्टेक्स को अवॉइड करना चाहिए। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एक्चुअली में होता क्या है, आसान शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे। तो ये भाई शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले तो भाई आपको RSI की फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ। RSI जो होता है वो होता है रिलेटिव, R से रिलेटिव, S से स्ट्रेंथ, I से इंडेक्स। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स बोलते हैं इसको, RSI को। ठीक है। इसका काम होता है कि स्टॉक की वैल्यू को प्रोडिक्ट करना कि स्टॉक के अंदर बायर्स कितने हैं और सेलर कितने हैं। जब इसकी वैल्यू हाई की तरफ होगी तो यानी कि बायर्स बहुत ज्यादा हैं, जब नीचे की साइड होंगी तो यानी कि सेलर्स बहुत ज्यादा है। इसका दो ही काम है सिर्फ और सिर्फ, बहुत आसान सा इंडिकेटर है, दो चीजों को दिखाता है कि बायर्स ज्यादा है या सेलर ज्यादा है। तो आमतौर पे होता क्या है कि जब बहुत ज्यादा बिक चुका होता है स्टॉक तो उसको खरीदारी कर लेते हैं लोग बाग, यहाँ पे आता है। और जब बहुत ज्यादा खरीदारी हो चुकी होती है तो यहाँ पे सेलिंग होती है। तो अब हम बात करेंगे कि 0 से 100 की वैल्यू की जो होती है RSI की, उसमें होता क्या क्या है। अब RSI की वैल्यू 20 के नीचे यहाँ पे 0 भी है, वहां से शुरू होकर 100 तक जाती है। पर आप देख रहे हैं लाइन जो खिंची हुई है ये 70 और 30 पे खिंची हुई है, क्योंकि आमतौर पे पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ 70 और 30 के बीच में RSI को ट्रेड किया जाता है। नॉर्मल भाषा में कहा जाता है कि 70 के पास अगर RSI वैल्यू चली गई तो आप स्टॉक को बेच दो, अगर 30 के पास RSI वैल्यू चली गई तो स्टॉक को खरीद लो। ये RSI नॉर्मल तौर पे हम पूरी दुनिया के अंदर चल रही है। अब हम अगली बात ये कर लेते हैं कि जो सबसे बड़ी गलतियां जो हम इसमें कर लेते हैं वो ये है कि जो भी ट्रेडर होता है वो ये सोचता है कि जैसे ही 70 आया बेच दो, जैसे ही 30 आया खरीद लो। पर ऐसा होता नहीं है भाई। आपको इसके साथ साथ ट्रेंड भी देखना होता है। ये चलिए पहले सबसे पहले इसी स्टॉक की बात कर लेते हैं। अब ये स्टॉक है हैप्पीएस्ट माइंड। ये सबसे ज्यादा स्टॉक फेमस हुआ था। क्यों फेमस हुआ था? क्योंकि इतना ज्यादा रिटर्न इसने दिया कि जिसकी कोई हद नहीं है। ये 300 रुपए से शायद लिस्ट हुआ था और ये 1400-1500 रुपए तक गया। अब इसमें RSI की देखिए कहां पे लोगों ने गलती करी। अब आप देखेंगे क्या कि जब ये स्टॉक चलना शुरू हुआ तो RSI की वैल्यू यहाँ पे 70 आ गई है, तो RSI इंडिकेटर के हिसाब से हमें बेच देना चाहिए था, पर नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है मैं उसका कारण बताता हूँ। क्या RSI ऊपर की साइड चला गया तो यहाँ पे जो एक निगेटिव कैंडल बनी, लोगों ने यहाँ पे बेचना शुरू कर दिया। किस वक्त में कि RSI ऊपर चला गया। अब ये देखना जरा, नॉर्मली जो बिल्कुल ही न्यू बिगनर्स ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, 70 वैल्यू आई बेच दिया, पर ऐसा नहीं करना है। अब देखेंगे वो यहाँ पे स्टॉप लॉस लिया, अब कुछ नहीं यहाँ पे बेचा होगा। जब ये यहाँ पे नीचे की साइड आया तो ये सोच के बेच दिया कि भाई अब ये नीचे जाएगा। ठीक है, थोड़ी देर तक ये नीचे गया पर ये फिर वापस चला गया। तो अब इसमें RSI में होता क्या है, कारण ये है कि एक मिथ बना हुआ है कि 70 पे वैल्यू आएगी तो बेचना ही बेचना है, पर ऐसा नहीं करना है। आपको ट्रेंड के साथ ही चलना है। आपके 70 के पास अगर मान लीजिए वैल्यू बनती है यहाँ पे, तो आप एक बार बेच सकते हैं, पर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ बेचना पड़ेगा। अगर ऊपर जाए तो निकलना पड़ेगा, यानी कि उसमें बने ही रहे। पर आप ऊपर की साइड की ट्रेड को अवॉइड करना ज्यादा बेहतर होता है 70 के पास। कारण उसका मैं बताता हूँ क्या है, क्योंकि 70 ओवरबॉट जोन है। इसके ऊपर आप ये 85 तक गया, यानी कि इतना ज्यादा कोई बढ़ा नहीं है स्टॉक यहाँ पे।
तो RSI यहीं पे घूमता रहा है, फिर ये यहाँ पे आगे ब्रेक हुआ है। जब इसकी वैल्यू 70 के नीचे जाने लगे और ये फिर से नीचे की साइड भागे तो ही आपको शॉर्ट करना है, यानी कंफर्मेशन होना जरूरी है 70 के पास वैल्यू जाने के बाद, तभी आप शॉर्ट करना इसको शुरू करें। अब मान लीजिए यहाँ पे जब ये कंफर्मेशन आई है, फिर इसको हम यहाँ पे खींचते हैं तो ये वाली कैंडल के आसपास यहाँ पे गिरना शुरू हुआ है स्टॉक, जो कि हमारा हाई था 1550 का। तो किसी ने अगर RSI को स्टडी करा था और वीकली टाइम फ्रेम पे उसको स्टडी करके स्टॉक को शॉर्ट यहाँ पे करा होता, और ये RSI यहाँ पे देखेंगे गिरना शुरू हुआ है, जैसे यहाँ पे गिरना शुरू हुआ है तो यहाँ पे अगर किसी ने शॉर्ट करा होता 70 के नीचे आने के बाद की बात हो रही है, यानी कि 70 पहुंच के ऊपर से नीचे गिरना शुरू हो गया तो तुरंत बेच दिया, 75 आ रहा तो भी बेच दिया कि भाई गिरेगा गिरेगा। नहीं, ऐसा कंफर्म नहीं है। आपकी यहाँ पे सिनेरियो देखो कितने सारे बन के आए। RSI आपका यहाँ पे देखेंगे आप 70 से पास चला गया। दूसरा मैंने कैंडल स्टिक चार्ट आपको सिखाया हुआ है, उसमें देखेंगे तो आप इसमें नेगेटिव कैंडल भी बनी हुई है, RSI भी 70 के नीचे आ रहा है, तो ये परफेक्ट जोन है सेलिंग करने के लिए। तो आपको दो तीन चीजों को मिक्स करना है इसके अंदर, RSI के अंदर। पहला RSI खुद से 70 के नीचे होना जरूरी है, 70 के आसपास नेगेटिव पैटर्न बनाना जरूरी है। दूसरा कैंडल स्टिक पैटर्न देखना है कोई नेगेटिव कैंडल बनी है या नहीं बनी है। ये दो चीजों को अगर मिक्स कर दें तो आपकी ट्रेड सक्सेसफुल होने वाली है। तो यहाँ पे जिसने भी शॉर्ट करा तो आप देखेंगे कहां तक ये शॉर्ट पे चला, तो नीचे की साइड ही गिरता गिरता चला गया। अब यहाँ पे यहां तक गिरा है तो कितना प्रॉफिट आपका बन गया है 800 तक गया है, 1500 पे शॉर्ट कर रहा है, आप 800 पे आ रहा है तो कितना 700 पॉइंट का प्रॉफिट, यानी कि आपकी कैपिटल 3 गुना हो सकती है इसमें, 3 टाइम्स आपकी कैपिटल हो सकती है अगर आपने सही से इसको ट्रेड किया हो। ये हो गया आपका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का कि ऊपर की साइड शॉर्ट करते हैं या कैसे करते हैं। अब मैं कोई और सा स्टॉक ले लेता हूँ या इसी पे सिखा देता हूँ तो आप लोगों के लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। अब हम बाइंग की बात कर लेते हैं कि ये तो हमने कहा कि ऊपर से नीचे की साइड कब बेचना है, अब नीचे से खरीदना कब है। अब सबसे बड़ा मिथ जो है कि 30 के पास आएगा तो यानी कि अब खरीदारी कर लो, ऐसा नहीं है भाई। अब 30 के पास जाएगा और आप मार्केट का ट्रेंड देख रहे हैं, स्टॉक का ट्रेंड देख रहे हैं तो वीक ही चल रहा है, तो आपने यहाँ 30 के पास आया भी फिर भी नहीं खरीदारी करी है। अगर किसी ने करी भी है तो स्टॉप लॉस लेके चलना है। क्या जो आपने यहाँ पे खरीदा है इस कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, यानी कि यहाँ से आपको एग्जिट निकल जानी चाहिए। तो अगर मान लीजिए आपने खरीद लिया तो आप देखेंगे यहाँ पे ये वापस से नीचे आ जा रहा है, कोई क्लियर ट्रेंड नहीं आ रहा है। तो इसमें ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, अब मैं आपको बताता हूँ। ऐसी सिचुएशन में करना क्या है, दूसरे एक चार्ट पे दिखा देता हूँ मैं, उसमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब कल्याण ज्वेलर्स को देखिए, इसकी RSI यहां पे देखिएगा, यहां पे RSI वैल्यू इसकी 30 है, ठीक है, ये RSI वैल्यू 30 के आसपास है और कैंडल ये है। दोनों सिनेरियो जो मैंने पिछली बार से बताया था वही सिनेरियो अब सेम से सिनेरियो बन रहा है। RSI वैल्यू आपकी 30 है और आपके पास एक पॉजिटिव कैंडल है। अब आपको पॉजिटिव कैंडल देखनी है। पॉजिटिव कैंडल क्यों देखनी है, क्योंकि अब आपको ऊपर की साइड की ट्रेड लेनी, खरीदारी करनी है। खरीदारी करने के लिए पॉजिटिव कैंडल होना जरूरी है। तो आपने अगर ये देखा यहाँ RSI 30 आ गया है, अब जैसे ही आपको दिखा कि RSI 30 आ गया तो आप क्या देखेंगे चार्ट पे कोई पॉजिटिव कैंडल बन के आ रही है, तो यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल बन के आ रही है, ये पॉजिटिव हैमर यहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ पे जिसने ट्रेड ली है और इस पॉजिटिव हैमर के लोग स्टॉप लॉस लगा के चला है तो उसका मार्केट आप देखेंगे कितना ऊपर तक गया है। तो RSI के अंदर दो चीजों का ध्यान रखना है। RSI की वैल्यू अगर नीचे 30 पे पहुंच जा रही है तो यानी कि स्टॉक बहुत ज्यादा पिट चुका है। तब आप ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, आप यहाँ पे कोई एक पॉजिटिव कैंडल देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे, उसको लगा के अगर वहां पे कोई भी पॉजिटिव कैंडल बनती है तो आप उसके स्टॉप लॉस को लगा के ऊपर की साइड के ट्रेड कर सकते हैं। अब मार्केट यहाँ पे ट्रैप कैसे कर लेता है, अब मैं आपको बताता हूँ कैसे ट्रैप करता है। यहाँ पे भी RSI 30 बना हुआ है और आप यहाँ पे देखेंगे कोई कैंडल पॉजिटिव नहीं है, ये नेगेटिव कैंडल है। RSI 30 है और ये यहाँ पे नेगेटिव कैंडल है। तो किसी ने अगर सिर्फ 30 देख के यहाँ पे ट्रेड ले ली होगी इन दो कैंडल के बीच में, तो वो उसका स्टॉप लॉस होना जरूरी है, क्योंकि उसने कैंडल नहीं देखी, उसने सिर्फ RSI देखा। वो फॉलो करता करता सिर्फ RSI 30 देख के उसने बाइंग कर लिया और वो फिर से नुकसान में ये यहाँ पे उसने अपना स्टॉप लॉस करा लिया। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, RSI प्लस कैंडल, ये स्ट्रेटेजी होती है। ये मेरी खुद की बनाई हुई स्ट्रेटेजी है जो कि 90% सक्सेसफुल है। RSI प्लस कैंडल अगर आप फॉलो करते हैं
तो आपकी 100% रिजल्ट आता है, 100 नहीं तो 90% रिजल्ट आता है, 10% फेलियर हर दिन होता है। तो इसमें क्या करना है, अगर 30 पे RSI वैल्यू जा रही है और पॉजिटिव कैंडल आपके पास है तो आप एक ऊपर की साइड की ट्रेड ले सकते हैं। दूसरा सिनेरियो क्या है, 70 के पास अगर RSI जा रहा है और कोई एक निगेटिव कैंडल है तो आप एक नीचे की साइड की ट्रेड ले सकते हैं। तो ये RSI होता है। आसान से शब्दों में ये बताते हैं कि इसको हम RSI कहते हैं। तो सबसे ज्यादा जो आपने सुना होगा RSI पे ट्रेड करते हैं, RSI पे ट्रेड करते हैं, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड वीडियो बन जाता है, इतना कॉम्प्लिकेटेड चीजें उनको समझा देते हैं कि ऐसे होता है वैसे होता है, ये इनपुट वैल्यू है, ये आउटपुट वैल्यू, कुछ नहीं होता है भाई। सिंपल सा तरीका होता है, मैं आपको स्टॉक का ये लगाना सिखा देता हूँ कि कैसे लगाते हैं, वो भी बहुत आसान है। अब जैसे कि मैं स्टॉक पे जा रहा हूँ यहाँ पे, तो इंडिकेटर्स पे जाना है आपको। इंडिकेटर्स पे जाके क्या करना है, RSI लिखना है सिर्फ। आपका जोन सा भी वो हो, उस ब्रोकर हो, उसी पे जाके इंडिकेटर्स पे जाना है, सेक्शन पे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को क्लिक करना है और उसको क्लिक करते ही ये आपके सामने आ जाएगा। इसमें कोई वैल्यू आपको चेंज नहीं करनी है, जो पहले से वैल्यू लगी आती है वो बिल्कुल ठीक होती है, उन्हीं वैल्यू पे आपको उसको ट्रेड करना है। दो चीजों का ध्यान रखना है, सिर्फ 70 के पास जा रहा है मार्केट, RSI वैल्यू तो यानी कि ओवरबोट जोन है, यानी कि बहुत ज्यादा खरीदारी हो चुकी है। अब आप RSI वैल्यू 70 ढूंढे, 70 के आसपास रहे RSI वैल्यू और एक कोई निगेटिव कैंडल बने तो आप इसको स्टॉक को शॉर्ट कर सकते हैं और ठीक ठाक मुनाफा कमा सकते हैं, पर स्टॉप लॉस होना जरूरी है। उसी निगेटिव कैंडल का हाई आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। RSI अगर 70 से ऊपर 75 को क्रॉस कर जाता है तो भी आपका स्टॉप लॉस हो जाना जरूरी है। अब दूसरी सिचुएशन में आ जाते हैं। दूसरी सिचुएशन मैंने आपको बताई नीचे से खरीदारी करने की। नीचे से खरीदारी करने की सिचुएशन क्या है, RSI की वैल्यू आपकी 30 हो जानी चाहिए। RSI की वैल्यू आपके सामने ये चल रही है, अगर आपने ध्यान में करो, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 65, 75, ठीक है, ये आपकी RSI की वैल्यू इधर साइड में चल रही है। ये वाला इंडेक्स जो है ये RSI वैल्यू का इंडेक्स है, ठीक है भाई। अगर आपकी वैल्यू 30 पे आ जाती है और 30 पे आने के बाद आपकी ऊपर की साइड पे कोई यहाँ पे कोई एक पॉजिटिव कैंडल बनती है चार्ट पे, तो आप ऊपर की साइड के ट्रेड ले सकते हैं, पर इसकी कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। इसके अलावा और कोई ध्यान रखने की जरूरत है ही नहीं। ये सिर्फ दो चीजें याद रखनी है। 70 पे आया RSI तो आपको निगेटिव कैंडल ढूंढनी है और ट्रेड ले लेनी है। 30 पे आया RSI तो पॉजिटिव कैंडल ढूंढनी है और ट्रेड ले लेनी है। टाइम फ्रेम होना जरूरी है। टाइम फ्रेम वीकली की बात हो रही है यहाँ पे, ये नहीं कि आप 15 मिनट का चार्ट लगाए और इसको कर लिया। इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर आप करते हैं 15 मिनट पे तो वो कर सकते हैं, पर उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए और वो कुछ ही मिनटों या कुछ ही मिनटों की सिर्फ ट्रेड होती है, यानी कि वो पूरे दिनों की ट्रेड होती है। अगर 15 मिनट पे आपने ली है तो उसका टाइम फ्रेम भी 15 मिनट ही होना चाहिए। 15 मिनट की ट्रेड मान के चले, हो सकता है 30 मिनट चल जाए, 45 मिनट चल जाए, पर आपको उस ट्रेड को 15 मिनट ही मान के चलना है। वीकली टाइम फ्रेम अगर आपने लगाया तो यानी वो हफ्तों की ट्रेड हो सकती है। डेली टाइम फ्रेम अगर आप लगाएंगे तो कुछ दिनों की ट्रेड बन सकती है। तो इस चीज का भी फर्क पड़ता है, टाइम फ्रेम का ये भी ध्यान रखना है। दो चीज जो बिल्कुल आसान से शब्दों में आपको मैंने बता दी है, वही रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स होता है। बाकी सब चीजें भूल जाओगे दुनिया भरने की, इसकी इनपुट वैल्यू ये चेंज कर लो, इनके वो कर लो, कुछ करने की जरूरत नहीं। RSI इंडिकेटर यहाँ से लगाइए, अपना इंडिकेटर यहाँ पे जाइए, इंडिकेटर लगाइए और ट्रेडिंग करना शुरू कर दीजिए। 70 पे बेच दो निगेटिव कैंडल के कॉम्बिनेशन के साथ, 30 पे खरीद लो पॉजिटिव कैंडल के कॉम्बिनेशन के साथ। इसके बिना नहीं करना है, ब्लाइंडली नहीं ट्रेड करना है कि 70 आया तो बेच दिया। साथ में एक पॉजिटिव कैंडल होना भी जरूरी है। 30 के पास वैल्यू आई तो साथ में यहाँ पे एक कैंडल होना जरूरी है, ठीक है भाई। तो ये मेरी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स पे वीडियो है। नई वीडियो बनानी शुरू करी है तो कुछ चीजों में मेरी कमियां रहती हैं, वो आप मुझे बता देना कि क्या बेहतर करना चाहिए। अगर वीडियो समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके अलावा मैंने कैंडल स्टिक पैटर्न पे भी वीडियो बना के डाली हुई है, आप मेरे एजुकेशन सेक्शन में जाके दे सकते हैं प्लेलिस्ट में। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। 10,000 रुपए से कैसे ट्रेडिंग करें वो भी बनाई हुई है, और एक गोल्ड ETF और फिजिकल गोल्ड के बीच में कौन सा बेहतर है उसके ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है। तो भाई उसको भी आप जाके चेक करें अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो। दूसरा मेरा एक 60 डे का ट्रेडिंग चैलेंज चल रहा है जिसमें कि हम पैसे को डबल करना चाह रहे हैं, तो उसमें मैं सुबह के टाइम एक वीडियो डेली बना के डालता हूँ कि मेरी क्या आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या मेरे ट्रेडिंग लेवल्स रहेंगे। फिर मैं शाम को उसकी वीडियो बनाता हूँ कि मैंने जो ट्रेडिंग ली थी, सुबह जो लेवल दिए थे वो निकले सही या नहीं निकले, क्या मुझे प्रॉफिट हुआ क्या नुकसान। तो भाई अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।